Good morning, students. Today we are going to read our third poem from the book Flamingo, and the poem title is Keeping Quiet, जिसका मतलब है एकदम शांत हो जाना, चुप हो जाना। ये पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा हैं जो एक चिलियन पोएट हैं, मतलब चिली में ये रहते थे और इनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हुई इनकी 1973 में। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basilito। मतलब जो पैब्लो नेरूदा है ये नेफ्टाली रिकार्डो रिएज बैसिलेटो का पेन नेम है। पेन नेम मीन्स जब कोई ऑथर, राइटर या पोएट अपना रियल नेम यूज़ ना करके कोई सुडो नेम, नकली नेम या दूसरा नाम यूज़ करता है तो उसे पेन नेम कहते हैं। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली, जिनका जन्म हुआ था पैरल में और चिली देश में है ये जगह, ये शहर का नाम। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। नेरूदा की जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही मतलब आसान तरीके से लिखी गई होती हैं कि उनको समझना बहुत आसान हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर लिखते थे। ही वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज़ जीता था। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और ये जो पोएम है ये इसमें जो पोएट है वो किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि सभी लोग शांत रहकर आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर झांकें, अपने अंतर मन में झांकें, उस पर उन्होंने ज़ोर दिया है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और उन्होंने कोशिश की है वो फीलिंग लाने की, वो भावना उनमें उत्पन्न करने की कि सभी इंसान एक दूसरे को समझ सकें। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मतलब हमें ये समझना होगा कि व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। कि ये जो टाइटल है इस पोएम का ये हमें क्या सलाह दे रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है और इस पोएम के बारे में आप क्या सोचते हो। तो जब आप ये पोएम करेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। Now we will count to 12 and we all keep still। अब हम 12 तक गिनेंगे और सभी चुप हो जाएंगे। यहाँ जो ये 12 है इसका जो डिनोट कर रहा है, ये 12 एक तरह से टाइम को डिनोट कर रहा है। जैसे घड़ी में 12 डिजिट होते हैं, आप कोई भी वॉच लें, क्लॉक लें, उसमें 12 डिजिट्स होते हैं। ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। एक दिन में 12 के 2 हिस्से होते हैं, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है तो उसमें 12 घंटे सुबह, 12 घंटे शाम और रात मिला के होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे 12 को टाइम की तरह डिनोट किया गया है। तो पोएट कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब एकदम चुप हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much। सिर्फ एक बार इस धरती पर हम सभी ना तो कोई भाषा में बात करें, मतलब हम बिल्कुल कुछ ना बोलें और एक पल के लिए रुक जाएं, एक सेकंड के लिए हम रुक जाएं। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ना ही हम अपने हाथों को हिलाएं, मतलब हम कोई काम ना करें
यहाँ आर्म्स के दो मीनिंग हैं, एक तो कि हम अपने हाथों का यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें, मीन्स रुक जाएं, और दूसरा आर्म्स का मीनिंग होता है हथियार, वेपन्स, जो हम लड़ाई के लिए यूज़ करते हैं। तो पोएट कहना चाह रहा है कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल भी बंद कर दें, उनको यूज़ ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines। और जो ये पल होगा वो एक एक्सोटिक यानी स्ट्रेंज, अद्भुत पल होगा, विदाउट रश, बिना किसी भाग दौड़ के, जो हम भागते दौड़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब नहीं होगा। विदाउट engines, विदाउट engines मीन्स कोई मशीनें नहीं चल रही होंगी, कोई व्हीकल्स नहीं चल रहे होंगे, एकदम सब शांत होंगे। We would all be together in a sudden strangeness। और तब हम एक अलग ही, एक अजीब सी मतलब शांति के साथ एक दूसरे के साथ होंगे, हम सब एक होंगे। मतलब पूरे विश्व में अगर आप इमेजिन करें कि ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ चल रहा है, सब एकदम चुप बैठे हैं, तो कैसा लगेगा? तो दैट इज़ सडन स्ट्रेंजनेस। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो जाकर समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं, वो कुछ देर के लिए उन मछलियों को नहीं पकड़ेंगे और वो ज़्यादा टाइम तक जी पाएंगे, मतलब उनकी लाइफ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो आदमी, वो इंसान जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करता है, मीन्स अपने काम को करता है, उसमें भाग दौड़ में रहता है, तो उसे थोड़ा समय मिल जाएगा ये देखने का कि उसके हाथों में कितने ज़ख्म हो गए हैं, कितना वो, मतलब उसके हाथों में चोट लगी हुई है। क्योंकि जब हम कोई जो नमक इकट्ठा करता है या नमक का काम करता है तो उसके हाथों में घाव हो जाते हैं, तो उसका ध्यान जो है उन घावों की तरफ जाएगा। मीन्स पोएट कहना चाहता है कि हम इंसान जब थोड़ी देर के लिए शांत होंगे तो हम ये जान पाएंगे, ये एनालाइज कर पाएंगे कि हमने इस भाग दौड़ में क्या खोया है और क्या पाया है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। वो लोग जो ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि जो हमारी धरती पर, जो हमारी प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर रहे हैं उन ज़मीनों पर, और उनसे निकलने वाला कूड़ा कचरा जो भी है वो पानी को गंदा कर रहा है, उस पानी से हमारी फसलें ख़राब होती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो वही कह रहा है कि पोएट कि ये सब चीज़ें जो भी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस मीन्स वो लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, पॉइजनस गैस वगैरह छोड़ देते हैं लोगों पर, आर्मी पर। वॉर्स विद फायर, जो वेपन्स यूज़ करते हैं, मीन्स जो ये बॉम्ब फेंकते हैं, मिसाइल्स यूज़ करते हैं, वो सब लोग। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मीन्स जीतना, मतलब वो लोग जीत तो जाते हैं बट कोई सर्वाइवर नहीं रहता, यानी कोई इंसान ज़िंदा ही नहीं रहता इन लड़ाइयों में। तो वो किसके लिए जीत कर वो खुशी मनाएंगे, किसके साथ रहेंगे वो जीतने के बाद जब कोई रहेगा ही नहीं ज़िंदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। इन लाइंस में पोएट कहता है कि जब हम रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो शायद वो लोग जो लड़ाई लड़ते हैं समझ पाएँ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएँ। क्लीन क्लोथ्स मीन्स एक तो मतलब वो जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उन पे ब्लड आता है, उन पे मिट्टी लगती है, धूल गंदगी सब लगता है। तो जब वो रुकेंगे, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो उनके कपड़े जो हैं वो साफ़ होंगे। और दूसरा मीनिंग जो है इसमें कि वो इस चीज़ को सोच पाएंगे
एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे कि लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है, उससे सिर्फ मौत मिलती है, उससे सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर वो साथ चलेंगे अपने भाइयों के। ब्रदर्स मीन्स यहाँ पे एक तरह से एनिमी, उनके दुश्मनों को भाई के रूप में, मतलब वो ये सोचें कि वो दुश्मन नहीं, उनके भाई हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, तो वो एक साथ चलेंगे छाया में और कुछ ना करते हुए, मीन्स लड़ाई नहीं करते हुए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो आगे बढ़ेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. अब इन लाइंस में पोएट कहना चाहता है कि जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल हमेशा के लिए रुक जाओ, कुछ काम ना करो, आलसी हो जाओ, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही है और ऐसे ही चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, बस वो कहता है कि मैं मौत से मतलब नहीं लेना देना मेरा कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि किसी की मौत इस तरह से ना हो, कोई भी मतलब इस तरह से ना मरे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, वो आगे कहता है कि अगर हम सिर्फ यही ना सोचें कि हमें अपनी ही ज़िंदगी चलानी है। सिंगल माइंडेड होता है कि बस एक चीज़ को सोचना, एकाग्र होकर, एक चित्त, मतलब इसी सोच पर सोचना कि हमारी ज़िंदगी तो आराम से चलती रहे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर वो कहता है कि अगर एक बार ऐसा हो जाए कि हम कुछ ना करें, बिल्कुल कोई कुछ ना करे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। तो शायद वो जो शांति होगी, वो जो पूरे विश्व में एक तरह से सुकून होगा, एक शांत माहौल बनेगा, वो हमें, मतलब वो उस उदासी में रुकावट डालेगा, उस चीज़ को सोचने पर हमें मजबूर करेगा जो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं एक दूसरे को, खुद को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्व्स विद डेथ, और हम हमेशा डरते रहते हैं मौत से, और उस मौत के आने से पहले हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब वो ह्यूज साइलेंस होगी, वो एक शांति का माहौल बनेगा, तब शायद हम समझ पाएँ ये सब चीज़ें। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. और शायद तब ये पृथ्वी, ये धरती हमें सिखा पाए, हमें ये पढ़ा पाए कि जब ऐसा लगता है कि सब खत्म ख़त्म हो गया है। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि जो धरती है उस पे कई सारे सीजन्स आते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश। तो क्या होता है, सर्दियों में जो सब चीज़ें एकदम से शांत हो जाती हैं, कोई हलचल नहीं होती है, पेड़ पौधे जो हैं वो पीले उनके पत्ते पड़ जाते हैं, जो जानवर होते हैं वो एक तरह से शांत होकर अपने मतलब बिलों में घुस जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो वो यही कहना चाहता है कि कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि धरती पर जीवन खत्म हो गया है, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब मौसम बदलता है, बसंत ऋतु आती है, तो पेड़ों पर फिर से हरी हरी पत्तियां आने लगती हैं, जो जानवर हैं वो अपने बिलों से बाहर आते हैं। तो लगता है कि धरती पर फिर से जीवन आ गया है। तो यही चीज़ें हम कब सीख पाएंगे, जब एकदम से साइलेंस होगा, हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, आत्मचिंतन कर पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब इन लाइंस में पोएट कहता है कि मैं 12 तक गिनूँगा और आप सभी एकदम शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। उसके जाने का मतलब है कि मैं आपको ये संदेश देकर
आगे बढ़ जाऊंगा और दूसरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा। तो जो ये थीम है इस पोएम में, मेन जो मैसेज है इस पोएम का वो ये है कि पोएट चाहता है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से रुक कर कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए एनालाइज करें, देखें कि इस ज़िंदगी में हम किस मकसद से आए थे और हम क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ सेल्फिश होना ही हमारा जीवन का मकसद है? क्या हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं औरों को नुकसान पहुंचाकर? तो इसी बात का आत्मचिंतन करने को पोएट इसमें कह रहा है। इस पोएम में कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप उनके मीनिंग लिख लीजिएगा। नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मचिंतन। म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स आपसी, आपस में एक दूसरे को समझना। एग्जॉटिक, अद्भुत। हार्म, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ देना। हर्ट, हर्ट मीन्स चोट लगना, ज़ख्म होना, घाव होना। विक्ट्री मीन्स जीत। सर्वाइवर्स मीन्स जो ज़िंदा लोग बचते हैं, ज़िंदा लोग। इनएक्टिविटी मीन्स आलस, आइडियल, कोई काम ना करना। इंटरप्ट मीन्स रुकावट, बाधा। सैडनेस, उदासी। थ्रेटनिंग, डरना, धमकाना, डराना। अलाइव, जिंदा। तो ये वर्ड्स मीनिंग आप कर लीजिएगा। और राइम स्कीम इस पोएम में नहीं है, इट्स अ फ्री वर्स। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। So that's all for today. Bye bye, students.